बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान में जो मजालिस और महफिल का एक हिस्सा है, यानी कि महराब और मिंबर, इन दोनों के हवाले से हमेशा हमने बात की है, लेकिन आज हम महराब और मिंबर में तफरीक करके, यानी कि आज हम सिर्फ साहिबाने मिंबर के रवैयों की ज़बूहाली और उनकी तरफ से इखलाकी गिरावट और मकतब कौम के लिए जो उनका रवैया है, जो उनका किरदार है और जो उनकी तरफ से की गई साजिशें हैं, उससे कौमी वक़ार की बका जो है वो मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको चाहिए कि ये जो ज़ाकिरीन हैं, ये सिर्फ ज़ाकिर बन के अपना जो है वो ज़िंदगी बसर करें और कौमी मामलात में मदाखलत से इज्तनाब करें। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सोचने और समझने की है। गुज़िश्ता दिनों कुछ साहिबाने मिंबर ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो है वो मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके एक दूसरे पर पाबंदी लगवाने, एक दूसरे की मजलिस के इनाकाद के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ये जो होचे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। और एक ज़ाकिर की ऑडियो क्लिप भी मंजर आम पे है और उसमें बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी महज़्ज़ब कौम की वक़ार की तनज़्ज़ुली का सबब बन सकती हैं और बनती हैं। मैं ये समझता हूँ कि दिगर मज़ाहिब और मसालिक में जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया का एक तुर्रा इम्तियाज़ और उनका इनफरादी मुकाम और मर्तबा है, वो यूँ है कि हमारे पास जो अमल करने के लिए बेहतरीन नमूना है वो है सीरत मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। लेकिन हम सीरत मासूमीन की जो किताबें हैं या जो हमारे अजदाद, असलाफ और मशाहीर ने हम तक पहुँचाई, हमने ज़ुबानी जमा खर्च करने के लिए, मिसाल देने के लिए, हवाला देने के लिए हमने उन चीज़ों को महफूज रखा हुआ है और हम अमली एतबार से जो है वो बहुत पीछे हैं। और अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है कि ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, इस मिसरे को मैंने इसलिए दोहरा दिया कि हमारे यहाँ अमल का फुकदान है। हम किरदार के गाजी नहीं हैं, हम गुफ्तार के गाजी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ हमारे मिंबर पर मौजूद जो अफराद हैं उनके पास ना वो किरदार है कि जिससे वो अपने वक़ार में इजाफे का सबब बन सकें। तो गुफ्तार जो होती है वो तो बहुत माफ़ी के साथ गुफ्तार की जो उनकी महारत है वो तो उनके रोज़गार का एक बेहतरीन ज़रिया बना हुआ है कि वो मिंबर से ऐसी चर्ब ज़ुबानी से, ऐसे लच्छादार गुफ्तगू करके वो कौम को मोह लेते हैं और हुजूम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो ज़माने कदीम में बाज़ारों, चौकों, चौराहों पर कुछ जो है वो तमाशा करने वाले लोगों का ये एक ख़ासा रहा है कि वो अपनी चर्ब ज़ुबानी से, अपनी लच्छेदार गुफ्तगू से, अपनी ज़ुबान की चाशनी से वो लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर वो हुजूम लगाकर तमाशा किया करते थे। तो इस वक्त मिंबर पर जितने लोग हैं वो तमाशा करने वाले मुझे महसूस होते हैं। इन सब को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इन सब को एक दूसरे के ख़िलाफ़ मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने की बजाय इनको सीरत मासूमीन से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, अफ़्वो दरगुज़र से काम लेना चाहिए उस वक्त तक के जब आप का दुश्मन जो है वो आपकी ज़ात का दुश्मन ना हो, बल्कि आपके मकतब के लिए जग हसाई का
सबब बन रहा हो। मैं नाम लिए बगैर उन तमाम अफराद जो एक दूसरे पर पाबंदी लगवाकर, एक दूसरे की मजलिस रुकवा कर और उसके बाद वो अपने डेरे पर बैठकर वो अपने अहबाब के साथ गुफ्तगू करते हुए जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करें, वो भी काबिल मज़म्मत है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मिंबर पर मौजूद अफराद ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना शार बनाएं और मनगढ़ंत मक्तल और झूठी और गलत रवायात का सहारा लेकर और कुछ पेटे और जो मसनूई गिरिया साज लोग जो हैं उनकी मदद के साथ मजालिस महफिल की रूहानियत को तबाह करने की बजाय अपने रवैयों पे नज़रसानी करें और हुसूल खुशनुदी मासूमीन के मुतमन्नी बन के उसकी उम्मीद के साथ आप अपने किरदार पर नज़रसानी करें। मैं एक बार फिर से आप सब हजरात को मतवज्जे करता हूँ कि हम तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। एक तरफ एक ज़ाकिर है जिसका एक वीडियो बयान सामने आया कि जो मुफ्ती हैं वो मुजरे देखते हैं और जो ख्वाजा सरा हैं वो तबलीग करते हैं। तो इस पर आगे एक जुमला मैंने ये कहा कि जिनकी जो औरतें थिएटर पर नाचती हैं उनके शौहर मिंबर पर आ गए हैं। ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। हमें खुद एहतसाबी के अमल से गुज़रना है और हमें कौमी वक़ार के लिए, हमें ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मैदान खुला है। आप मिंबर से हट के मजालिस के पिंडाल से निकल के आप इमाम बारगाहों से के बाहर होकर आप अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ें। अज़ाखानों को ऐसे महाज के लिए इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें, क्योंकि मिलत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया का ये तो रहे इम्तियाज़ है कि हमारे यहाँ अज़ाखाने का जो एहतराम है, अज़ाखाने की जो तौक़ीर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे काबतुल्लाह में इमाम अली मकाम ने एहराम बांधे हुए हालत में उन्होंने हज को तर्क किया और वो करबला की तरफ आज़म सफ़र हुए और फिर करबला में जाके वो एक रन हुआ, वो सबके सामने है। तो आज अगर किसी को ज़ाती लड़ाई लड़नी है तो वो अज़ाखाने की तौक़ीर और उसकी हुर्मत को पामाल करने की बजाय वो किसी मैदान में, चौक में, चौराहे में वो एक दूसरे से मुतारिफ हों और दाल चने का भाव जो है वो पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।